जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक सॉल्यूशन बैंकर्स मंच। यहाँ पे आपको हमारे सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, बैंक एम्प्लॉयज़, जॉब एस्पिरेंट्स या सरकारी योजनाओं से जुड़ी सारी अपडेट मिलती है। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से फैमिली पेंशन को एक रेट, वो भी बिना सीलिंग के वेतन के 30% और उस पर डीए को मंजूरी दे दी है। तो जानेंगे आज सभी वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों के फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन व इस रूल के लागू होने के बाद कितनी पेंशन हो जाएगी। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पेंशन रेगुलेशन 39 की। तो दोस्तों यह जुड़ा है फैमिली पेंशन से और उन कर्मचारियों के परिवार से जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसके अनुसार उस परिवार को नॉर्मल रेट से दोगुने के हिसाब से पेंशन मिलती है, जो मैक्सिमम 50% तक हो सकती है। अगर पेंशन रेगुलेशन 39(3)(a)(1) की बात करें तो वो कर्मचारी जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं और जिन्होंने कम से कम 7 वर्ष तक नौकरी कर ली हो, अगर उनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अगले 7 वर्ष तक या उस कर्मचारी की आयु की गणना 65 वर्ष होने तक की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो उस तारीख तक बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, जो कि लास्ट ड्रॉन पे का 50% या फिर फैमिली पेंशन का दोगुना, इन दोनों में से जो भी कम हो वह हो सकती है। और जब यह बढ़ी हुई फैमिली पेंशन के लेते हुए 7 वर्ष या दिवंगत कर्मचारी की आयु की गणना 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो, तो उसके बाद परिवार को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी, जो लास्ट ड्रॉन पे का 30% होगी। और फैमिली पेंशन के ये सब केस रेगुलेशन 39 के तहत देखे जाएंगे। ऐसे कर्मचारी जिनका 1 मई 2014 या उसके बाद सेवाकाल के दौरान देहांत हो गया था, वो सभी परिवार की फैमिली पेंशन 1 अप्रैल 2021 से संशोधित की जाएगी। जो कर्मचारी 1 मई 2014 और 31 अक्टूबर 2017 यानी 10th BPS के दौरान दिवंगत हुए हैं, तो उनके परिवार को फैमिली पेंशन किस प्रकार मिलेगी, आइए जानते हैं। अगर उनकी लास्ट पे 11,100 रुपये तक है तो उनको अभी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% और रेगुलेशन 39 के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन 50% मिलती है और उनको आगे भी यह इसी रेट से मिलती रहेगी। अगर कर्मचारी का वेतनमान 11,100 रुपये से 22,200 रुपये तक है तो अभी उनके परिवार को नॉर्मल रेट से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 20% और रेगुलेशन 39 के अनुसार 40% मिलती है, जो अब बढ़कर नॉर्मल रेट से 30% और इन्हेंस्ड रेट से 50% हो जाएगी। जिनकी पे 22,200 रुपये से ऊपर थी उनको नॉर्मल रेट से 15% और बढ़ी हुई फैमिली पेंशन 30% के अनुसार मिलती है। अब 1 अप्रैल 2021 से उनके परिवार को 30% नॉर्मल रेट से और रेगुलेशन 39 के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन 50% के अनुसार मिलेगी। और जो कर्मचारी 1 नवंबर 2017 के बाद सेवाकाल के दौरान दिवंगत हो गए हैं, यानी 11th BPS के दौरान, अगर उनकी लास्ट पे 15,880 रुपये तक थी तो उनके परिवार को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30% के अनुसार व रेगुलेशन 39 के तहत बढ़ी हुई पेंशन 50% के अनुसार मिलती है, जो आगे भी इसी रेट से मिलती रहेगी। जिनकी पे 15,881 से 31,760 के बीच है उनको भी नॉर्मल फैमिली पेंशन 20% व इन्हेंस्ड फैमिली पेंशन है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से बढ़कर नॉर्मल फैमिली पेंशन 30% व इन्हेंस्ड पेंशन 50% हो जाएगी। जिनकी पे 31,760 से अधिक थी उनके परिवार को जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 15% के अनुसार मिलती है, वह बढ़कर 1 अप्रैल 2021 से 30% हो जाएगी
और जो रेगुलेशन 39 के तहत पेंशन मिलती थी वह 30% से बढ़ के 50% हो जाएगी। दोस्तों 11th BPS के अनुसार सभी वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों की बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैक्सिमम पे स्केल वाले सब स्टाफ की बात करें तो इनहेंस्ड फैमिली पेंशन जो कि पे का 50% है 19,048 रुपये और सितंबर 2021 का महंगाई भत्ता जो कि 5,293 रुपये को जोड़कर टोटल होगा 24,341। इसी प्रकार क्लर्क या स्पेशल असिस्टेंट की मैक्सिमम पे स्केल के अनुसार फैमिली पेंशन प्लस DA होगा 47,145 रुपये। यह किस प्रकार होगा इसकी कैलकुलेशन पे भी एक नज़र डालते हैं। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहले जानते हैं स्केल 8 के अधिकारी की फैमिली पेंशन के बारे में। जो मैक्सिमम पर थे उनकी बेसिक पे 1,83,950 रुपये, PQP 2,550 रुपये और फिक्स पर्सनल पे 3,220 रुपये थी। पेंशन कैलकुलेशन के लिए पे होगी 1,89,720 रुपये और 50% के अनुसार बढ़ी हुई फैमिली पेंशन जो कि 7 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु की गणना तक मिलेगी वो होगी 94,860 रुपये और महंगाई भत्ता जोड़ के जो टोटल हो जाएगी 1,21,222 रुपये। इसी प्रकार आप स्केल 7 से स्केल 1 के अधिकारी की फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन का चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके परिवार को कितनी बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त होगी। क्लैरिकल या स्पेशल असिस्टेंट की इनहेंस्ड फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन देखें तो जो क्लैरिकल स्टाफ मैक्सिमम पे स्केल पर थे और 11th BPS के समय यानी 1 नवंबर 2017 के बाद सर्विस में रहते दिवंगत हो गए हैं, जिनकी बेसिक पे 65,830 रुपये, स्पेशल पे 2,920 रुपये, PQP 3,045 रुपये और फिक्स्ड पर्सनल पे 1,990 रुपये थी। पेंशन कैलकुलेशन के लिए उनकी पे होगी 73,785 रुपये और 7 वर्ष के लिए बढ़ी हुई फैमिली पेंशन जो होगी 36,893 रुपये और वर्तमान में महंगाई भत्ते को जोड़ के टोटल हो जाएगी 47,145 रुपये। दोस्तों यह 50% पेंशन रेगुलेशन 39 के अनुसार 7 वर्ष या दिवंगत कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु की गणना जो भी इनमें पहले हो उस समय तक मिलेगी। उसके बाद यह 30% हो जाएगी और उस पर महंगाई भत्ता भी मिलता रहेगा। इसी प्रकार आप मैक्सिमम पे स्केल वाले सब स्टाफ की बढ़ी हुई पेंशन भी देख सकते हैं जो होगी 24,341 रुपये। तो दोस्तों इस जानकारी को दिवंगत कर्मचारी के परिवार तक जरूर पहुंचाएं। इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपके पास ऐसा कोई परिवार है तो उनसे मिलकर भी आप ये जानकारी दे सकते हैं ताकि कोई अपने हक से वंचित ना रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।